जी प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पेपर टू। आप सभी को पता है क्योंकि पेपर फर्स्ट तो आपका हो चुका है। पेपर टू के लिए जिसका पेपर का टू का नाम है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन के संबंध में जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दरमियान या हम ये कहें कि वे प्रश्न जो शायद आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए है। तो देखिए हम कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर बताएंगे और जिससे संबंधित आपके प्रश्न एग्ज़ाम में मिले तो आप उसकी तैयारी करें। सबसे पहला तो प्रश्न आपके यही आएगा कि निजी प्रशासन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसके साथ एक प्रश्न और आ सकता है, लोक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न आने की संभावना रहती है तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा आप प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपको तैयार करना, बस वही चीज़ हमें बता दें। निजी प्रशासन का मतलब होता है, एक तो देखो प्रशासन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट। सरकार जो कार्य करती है या सरकार के द्वारा जो कार्य होता है वो लोक प्रशासन आता है, लेकिन जो प्राइवेट स्तर पर होता है वो निजी प्रशासन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख लक्षण। नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख लक्षण बताइए। ये प्रश्न इस बार आने की संभावना रहती है, देन आपको इसको याद करना है कि नवीन लोक प्रशासन क्या है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और आगे देखिए, अब मैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि तो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन के व्यवहारवादी उपागम के बारे में बताइए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो लोक प्रशासन के 3 उपागम यहाँ पर आते हैं, परंपरागत, व्यवहारवादी और अब व्यवस्था उपागम। लेकिन अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है व्यवहारवादी उपागम, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये संभावित एग्जाम में आने की कड़ी में रहता है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको अपने लिए तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए, वो है अभिप्रेरणा के प्रकारों को समझाइए। अभिप्रेरणा के प्रकारों को, क्योंकि ये प्रश्न शायद रिपीटेशन की तरह है, ये प्रश्न आ सकता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन के आपको प्रकार बताने हैं। मोटिवेशन, इसके साथ प्रश्न ये भी आ सकता है कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या अभिप्रेरणा के स्वरूप के बारे में बताइए, अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न घुमा के या कैसे भी आ सकता है, लेकिन इस अभिप्रेरणा के संबंध में आपको थ्योरी क्लियर कर लेना एग्जाम के दरमियान। फिर बात करते हैं प्रशासन में संचार के महत्व की विवेचना करना है। देखो, प्रशासन के अंदर कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए, प्रशासन के अंतर्गत संचार, कम्युनिकेशन क्या क्या महत्व है, महत्व की विवेचना करें। क्या करें? विवेचना। ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें 6 नंबर। 6 नंबर जो आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उसको याद रखेंगे। पदोन्नति में वरिष्ठता के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, इंपॉर्टेंट। पदोन्नति में वरिष्ठता के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। ओके, इसी प्रकार से आप
क्वेश्चन नंबर 8 है, वो अच्छे से याद रखें, आपके एग्जाम के लिए आ सकता है कि लोक सेवा के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या आएगा? लोक सेवा के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोक सेवा, पब्लिक सर्विस यूनियन, हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लोक प्रशासन के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनके द्वारा जो सेवाएं की जाती हैं वो लोक सेवा कहलाती जाती है। सिविल सर्विस नाम से भी जानी जाती है, बट आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, लोक प्रशासन में सबसे जरूरी जो रहता है वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का विवेचन कीजिए। लोक प्रशासन में क्योंकि हम बजट के अंदर जब पढ़ते हैं तो बजट से संबंधित ये प्रश्न आता रहता है, तो नोट करना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है जो आप याद रखें एग्जाम के दरमियान, वो आप याद रखेंगे कि लोक प्रशासन में उदारीकरण के प्रभावों को रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न तो पहली दफा आने की संभावना रहती है, जो याद करने हैं। अब 3 प्रश्नों को लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न जो इसके अलावा भी हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए शायद ये प्रश्न आपके काम आएंगे, या मतलब काम क्या, याद करोगे तो काम आएंगे। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं, इन प्रश्नों को आपको आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनमें इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, या फिर क्लास अवेलेबल है उस क्लास में आप देखें तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं नेतृत्व की शैलियाँ एवं कार्यों की विवेचना करें। विवेचना, ओके। एंड 12 नंबर आप याद करें एग्जाम के लिए, तो मैक्स वेबर के प्रमुख सिद्धांतों में है नौकरशाही। तो नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर को आप याद रखेंगे, तो नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार का परीक्षण कीजिए। ओके, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम के दरमियान ये प्रश्न आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट याद रखें, बजट से आप क्या समझते हैं और बजट निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आपको समझ आया होगा कि बजट क्या है, बजट से आप क्या समझते हैं, बजट निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आने की संभावना रहती है। और नेक्स्ट है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट करते हुए कार्य क्षेत्र बताइए। तो इस प्रकार से आपके 14 प्रश्न मैंने बताए हैं। एक और प्रश्न आने की संभावना रहती है, आप वो भी याद कर लें कि लोक प्रशासन में विधायक नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने यहाँ पर संभावित एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, क्योंकि आपने तैयारी तो कर ली होगी, अच्छे से की होगी। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो शायद हम आने की संभावना रहती है, तो उस पे आप थोड़ा ज़्यादा जोर दें तो आपके काम आ जाएगा। तो इसी दरमियान आपको मैंने पेपर 2 के ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस दिए हैं, और अगर आप इसे याद करते हैं तो संभावित है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। और रही इनके प्रश्नों की बात उत्तर की, तो वो आपको आपके लिखे हुए नोट्स हैं या वीडियोज़ हैं, या आपने सीरीज भी अगर परचेज की होगी तो उसमें भी आपको मिलेंगे। याद रखना, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो पॉइंट का यूज़ करें, पॉइंट के साथ क्वेश्चंस को करें तो नंबर अच्छे मिलेंगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी ना, आप पूरे साल पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी होता है कि आप उस 3 घंटों में क्या करते हैं, वो सबसे ज़रूरी मायने रखता है। तो जो भी करें बढ़िया करें, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉइंट के साथ मैच करें, ठीक है। और बाकी अदर ऐसी इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए और आती रहेगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस क्लास को आप समझें, नोट्स करें, जो भी प्रश्न है उसको तैयार कर लें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम है। इससे पहले ही एग्ज़ाम अभी 29 को है, उससे पहले मैंने आपको ये प्रश्न दिए ताकि आप उस समय तक प्रश्न को तैयार कर लें, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।